going to do the Tower of Hanoi practicum, which is the last practicum in the OC, right? So this is a Tower of Hanoi exhibit. This Tower of Hanoi is based on the idea of problem solving in mathematics, that in the minimum number of moves how you can solve this puzzle. This is available on the Google Play Store also. So now you need to select 3 students of different age group, from the age group of 5 to 6, 8 to 9 and 11 to 12. I repeat, 5 to 6, 8 to 9 and 11 to 12. You can do this task in pairs and divide the work amongst yourself, and in between you need to ask the students how they are doing it. So Tower of Hanoi is basically mathematical puzzle, और इसका मेन एजेंडा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बच्चों में विकसित करना। और आपने शायद कोर मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में टावर ऑफ हैनोई को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज भी करा होगा। इसमें 3 पोज रहते हैं जिसपे मार्क करा हुआ है A, B, C। आप तीनों को किसी भी नंबर से मार्क कर सकते हैं, चाहे A इसको मार्क करें, चाहे A इसको मार्क करें, चाहे A इसको मार्क करें, कुछ भी मार्क कर सकते हैं। वी सजेस्ट कि जो 5 डिस्क आपने लिए हैं ये 5 डिफरेंट कलर्स की हों ताकि बच्चे वेरिएशन दे सकें। तो जो यूजुअली 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो इस टास्क को 2 डिस्क के साथ कर पाते हैं, उससे ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चे 3 डिस्क के साथ, और 11 to 12 में 4 डिस्क के साथ कर पाते हैं। 5 डिस्क तक बच्चे नहीं पहुंच पाते, उनकी डेवलपमेंट इतनी नहीं होती है। तो व्हेन स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस टास्क यू हैव टू टेल देम 4-5 स्टेप्स दैट नीड टू कीप इन माइंड कि ये पाँचों के पाँचों जो डिस्क हैं, सपोज आपने बच्चों को दिखाई है, ये पाँचों की पाँचों डिस्क जो हैं एक A से या तो B पर सारी लेकर जानी है, या सारी की सारी डिस्क को C पर लेकर जाना है। और इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि एक बारी में एक ही डिस्क को मूव किया जा सकता है, दूसरी डिस्क को आप हाथ में नहीं रख सकते हैं, एक बाकी सारी यही रहेंगी, एक के बाद एक मूव करेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि कोई भी छोटे डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती, ये रॉन्ग है। हमेशा बड़ी डिस्क के ऊपर ही छोटी डिस्क आएगी, ठीक है। और जब आप दूसरी डिस्क को मूव कर रहे हैं, किसी एक डिस्क को मूव कर रहे हैं, दूसरी को आप हाथ में बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। और इसके लिए आप जो है इन टॉवर्स का कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे बच्चे से, हम उसको बोलते हैं इस पे 2 डिस्क रखी गई हैं और इस डिस्क से इस टावर में इसको लेकर जाना है। तो पहला स्टेप देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3, ये पूरा एक टावर पे चला गया। अब सपोज हम 3 डिस्क के साथ बच्चों को स्टार्ट करके बोलते हैं, तो नाउ यू सी व्हाट वी डू इज आई टुक 1 डिस्क, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 डिस्क के साथ मैंने A से B पे डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे ही हम A से C पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। अब क्या होता है कि बच्चे जो है यूजुअली जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, करना शुरू करते हैं, गलत करते हैं, तो आपको बच्चे को रोकना नहीं है। जब आप डेटा लेंगे आपको बच्चे से सवाल पूछना है। सपोज बच्चे ने इसको यहाँ पे रखा, आप पूछ सकते हैं आपने ऐसा क्यों करा। उसके बाद बच्चे ने ऐसा करा, तो आप पूछ सकते हैं क्या बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी, क्या छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क आ सकती है, हमारा रूल क्या था, सोचिए। अच्छा, अब आप इसको यहाँ पर क्यों लेके गए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा करने से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब आपने इसको ऐसे क्यों रखा है, क्या सोच के आपने इसको रखा है। तो ये सब सवाल जब आप बच्चों से पूछेंगे करते हुए, तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चा हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको कर रहा है या बच्चे ने सिर्फ इसको याद कर लिया है स्टेप्स को, तो वो रीज़न दे पाएगा। छोटे बच्चे अगर रीज़न नहीं दे पाते हैं और वो हिट एंड ट्रायल से करते हैं, तो हम बोलते हैं वो स्टेज 1 पर है, पियाजे की डेवलपमेंट्स की स्टेज 1 पर है। और अगर वो बच्चे इस स्टेज को पूरा नहीं, इस स्टेज पे आपको आंसर दे पा रहे हैं और इस प्रोसीजर को रिपीट कर पा रहे हैं, सपोज उन्होंने यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसफर कर दिया, अब इसके बाद यू आस्क देम कि रिपीट करो, और रिपीट करने पर वो सक्सेसफुली इसको फिर से यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं विद द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, तो you can say the child has understood the method. It is not hit and trial method. So you can ask the child to repeat once or twice. और एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 2 raised to power 3 is 8, -1 is 7. So the formula is 2 raised to power n minus 1, where n is number of disk. तो जितने डिस्क आप बढ़ाते जाएंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 raised to power n minus 1 के लिए हो गया 7, 2 raised to power 4 के लिए हो गया 15. The formula is 2 raised to power n minus 1. ठीक है। नेक्स्ट, अब वीडियो का साइज बढ़ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि 4 के साथ कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। क्या हो गया? सो हियर नाउ वी स्टार्ट टू डू इट विद द 4 डिस्क। अब 4 डिस्क है तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा मिनिमम नंबर पर जाए, और हो सकता है 3 डिस्क के बाद बच्चे ये 4 डिस्क करना नहीं चाहें। आपको बच्चों को बार बार मोटिवेट करना है, उनको बार बार एनकरेज करना है कि वो करें,
और उनको बार बार रोक कर, जब वो गलत कर रहे हों, रोकना नहीं है, उनके गलत स्टेप पर आपको बार बार उनसे पूछना है कि ऐसा क्यों करा, क्या सोच के ऐसा करा, ज़रा मुझे नंबर ऑफ़ स्टेप्स बताओ, मुझे वो वाला स्टेप रिकॉल करो कि क्या बड़े के ऊपर छोटा रख सकते हैं कि छोटे के ऊपर बड़ा रखना है। तो डोंट आस्क देम कि तुमने गलत करा है, बट आस्क देम अ क्वेश्चन वेयर इन दे रियलाइज देयर मिस्टेक ऑन देयर ओन। हो सकता है बच्चे बीच में गिव अप कर जाएं, अगर गिव अप कर गए हैं तो इट इज़ ओके। ट्राई टू मोटिवेट देम कि वो 4 डेज से भी कंप्लीट करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 एज ग्रुप के साथ आप ये काम करेंगे, और ये जो 3 एज ग्रुप्स हैं आपकी 5 to 6, 8 to 9 और 11 to 12 ईयर्स वाली होंगी। और अब हमें देखना है कि बच्चा अगर सेकंड स्टेज पर आया है कि नहीं आया है। तो सेकंड स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि चिल्ड्रन विल सी द इमीडिएट सक्सेस with 2 disc and 3 disc and they will be motivated and they will be able to repeat the whole process. अब 4 डिस्क के साथ करने के लिए they are motivated. Now they will might understand the logic behind it कि how we are moving it. और 2n-1 का फॉर्मूला कोशिश करो वो डिवाइस करें कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आते हैं, और वो इसको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में करने की कोशिश करें। सो सेकेंड स्टेज में वो हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, रीज़न देंगे, एंड देन यू हैव टू एक्चुअली एनालाइज कि कौन से बच्चे स्टेज 1 में हैं, कौन से बच्चे जो हैं वो स्टेज 2 पे हैं, राइट। तो अब हम भी ट्राई करते हैं कि 4 डिस्क के साथ हम कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो सपोज ये फर्स्ट डिस्क थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So that means with 15, that is 2 raised to power 4 is 16 minus 1. 15 steps में हमने इस टावर को A B से C पे मूव कर दिया। तो this way you can increase the number of discs. If the child is able to do with 4, try to do it with 5 also, but usually बच्चे 4 तक करके रुक जाते हैं। So इस प्रैक्टिकम की जो भी theoretical reading है उसका PDF I am sharing with you. Start collecting the data, share your data and present the analysis. It's a small practicum, it will not take much time, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये गूगल प्ले स्टोर पर है। अगर आप फिजिकली ये अपरेटस नहीं बना पा रहे हो, इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट। एक कार्डबोर्ड पर 3 पेंसिल्स लगा दो और 3 पेंसिल के साथ यू कैन टेक डिफरेंट साइड्स ऑफ बैंगल्स टू मेक दिस टावर ऑफ हेनोई। अगर वो नहीं सक्सेसफुल होता तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, ऑनलाइन जाओ। ये टावर ऑफ हेनोई ऑनलाइन गेम की तरह है, तो बच्चे ऑनलाइन गेम खेल के भी खुश होते हैं। दे विल डू इट एज अ गेम। सो इट्स योर डिस्क्रिप्शन हाउ यू वांट टू डू इट, but you can do this practicum easily with 3 children. Share your data and present your analysis. And in your analysis I'm telling you again, आप जो है हर एक बच्चे के स्टेप्स को डिपिक्ट करेंगे। मैं आपके साथ कुछ ईमेल में रिसोर्सेज भी शेयर करूँगी वेयर यू कैन सी कि डायग्राम्स दिखाए गए हैं। तो आप डायग्राम्स बनाएंगे कि पहले बच्चे ने, जैसे मैंने पहला स्टेप करा था, पहले इसमें डाला फिर इसमें डाला। तो यू विल ड्रॉ ऑल दीज डायग्राम्स ऑफ स्टेप्स कि स्टेप 1 क्या था, स्टेप 2 क्या था, दिस वॉज स्टेप 3, देन दिस वॉज स्टेप 4, देन दिस वॉज स्टेप 5, देन दिस वॉज स्टेप 6। तो आप हर एक लेवल पर उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू ड्रॉ इट, ठीक है। तो आप इसको अब ड्रॉ भी करेंगे साथ में हर एक स्टेप को, और फिर उसको एनालाइज भी करेंगे। तो डेटा रिच होना चाहिए, सारे स्टेप्स क्लियरली उसमें कवर्ड होने चाहिए। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, रिसोर्सेज आपके साथ आज रात तक सारे शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू। So probably this is going to be the last video wherein I'm repeating certain things. Please reiterate the students to repeat the steps and to repeat the process. अगर उन्होंने 3 डिस्क से सक्सेसफुली करा है या 2 डिस्क से सक्सेसफुली करा है या 4 से करा है, और रेपिटेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दे डू द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। कई बार क्या होता है कि 15 स्टेप्स होते हैं, वो पहली बार में 15 में करते हैं, सेकंड टाइम में 17 में करते हैं, सेकंड उसके नेक्स्ट टाइम में 19 में करते हैं। इसका मतलब उनको एल्गोरिदम समझ नहीं आया है, इट इज़ जस्ट हिट एंड ट्राई। कई बार क्या होता है फर्स्ट स्टेप में वो 17 स्टेप्स में करते हैं, या फर्स्ट टाइम में वो 19 स्टेप में करते हैं, 19 स्टेप्स में करते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब आप रिपीट करने को कहते हो तो वो 15 स्टेप्स में रिपीट करते हैं, और दोबारा रिपीट करने को कहते हो तो फिर से 15 स्टेप में रिपीट करते हैं। सो दैट मीन्स यू नीड टू सी वेदर द प्रोसीजर इज स्ट्रेंथेंड और नॉट विद प्रॉपर रीजनिंग। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स में वेरिएशन आता जा रहा है रिपीट करने पर, so that means the process is not strengthened, they are doing it by hit and trial method. If they repeat it with the minimum number of steps again and again, so that means they have understood the process. तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। 3 एज ग्रुप के बच्चे लेने हैं, बीच में सवाल पूछने हैं, स्टेप्स के रिपीट होने का स्टेप्स का रिपीट होने का नंबर ध्यान रखना है,
जब हम लोग बच्चों को बोले कि चलो तुमने एक बार ट्रांसफ़र कर दिया, दोबारा ट्रांसफ़र करके दिखाओ, उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स का ध्यान रखना है कि दे डू इट विद द मिनिमम स्टेप्स। द नंबर ऑफ़ स्टेप्स ऐसे ना हो कभी 15 में हो रहा है, कभी 17 में हो रहा है, कभी 9 में हो रहा है, कभी 7 में हो रहा है। एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ स्टेप्स उनका रहे कि वो उसी स्टेप उसी नंबर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बीच में सवाल पूछने हैं और डेटा जब लिखना है तो डेटा में वो सवाल भी लिखने हैं आपने कि आपने बच्चे से क्या सवाल पूछा था, बच्चे ने उसका क्या जवाब दिया। तो वो जो आपका वर्बैटम होगा, वो जो डायलॉग होगा, वो कॉन्वर्सेशन होगी, वो भी आपके डेटा का हिस्सा होगा। ठीक है, अब आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। पेयर में काम करेंगे और कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।